बिहार विधानसभा के 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। साथ ही 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि 13 अक्टूबर है। साथ ही 2 नवंबर को दोनों सीटों के लिए वोटिंग की गिनती का काम किया जाएगा। तो उपचुनाव की घोषणा हुई है और 2 सीटों के लिए जो उपचुनाव होना है उसके लिए घोषणा की गई है। बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने बिहार के 2 सीटों के उपचुनाव की घोषणा कर दी है और 1 अक्टूबर को इसके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अलावा हम अगर बात करें तो कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट के लिए ये उपचुनाव होना है, उसके लिए चुनाव आयोग ने की ओर से जानकारी दी गई है और 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और 2 नवंबर को काउंटिंग होगा और 30 अक्टूबर को वोटिंग कराया जाएगा। इस दोनों विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है और 30 अक्टूबर को वोटिंग कराई जाएगी। तो चुनाव आयोग ने बिहार के 2 सीटों के उपचुनाव की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर एनडीए में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक संजय सरावगी ने एक बार फिर दोनों सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया। संजय सरावगी ने दावा करते हुए कहा कि दोनों सीट एनडीए की है, इसलिए एनडीए के प्रत्याशी पिछली बार से ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में दोनों माननीय विधायक का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके कारण यह उपचुनाव झेलना पड़ रहा है। दोनों सीट पर ही एनडीए जीती थी पिछले चुनाव में और इस बार भी एनडीए ही जीतेगी और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है, इसलिए कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हम लोग हमेशा कार्यक्रम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं और जिस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और राज्य में नीतीश कुमार और तारकिशोर जी की एनडीए की सरकार हो, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जीतने में भी कोई दिक्कत नहीं है और तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं। बिहार में उपचुनाव की घोषणा के साथ चुनाव की डिगडिगी बज गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दिया है। कुशेश्वर स्थान सुरक्षित सीट और तारापुर विधानसभा के लिए 2 सीटों के लिए चुनाव होगा। चुनाव आयोग के अगर माने तो इस पूरे मामले में कहीं न कहीं 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 8 अक्टूबर तक चुनाव 8 अक्टूबर तक नामांकन किए जाएंगे। 13 अक्टूबर को नाम वापस लेने की तिथि होगी। 30 अक्टूबर को चुनाव कराए जाएंगे और 2 नवंबर को चुनाव की घोषणा होगी। हम इस समय चुनाव आयोग के दफ्तर में हैं और केंद्रीय चुनाव आयोग का जो पटना में दफ्तर है वो यही दफ्तर है और इसी दफ्तर से 2 विधानसभा उपचुनाव के चुनाव होना है, जिसकी मॉनिटरिंग केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर से होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि जिन विधानसभा में चुनाव की घोषणा हुई है वहां तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। साथ ही साथ चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग की घोषणा के बाद पूरी तरह से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। चूंकि 8 अक्टूबर तक नामांकन लिए जाने हैं, 13 अक्टूबर को नाम वापसी का, 30 अक्टूबर को चुनाव है, 2 नवंबर को और चुनाव परिणाम जाएंगे। तारापुर में मेवालाल चौधरी चुनाव लड़े थे और कहीं न कहीं उनके निधन के कारण सीट रिक्त हो गया। फिलहाल राजनीतिक सरगर्मी के बीच चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। निष्पक्ष और साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए फिलहाल जिलाधिकारी को निर्देश दे भी दिया गया है। अपने सहयोगी राजू के साथ मरगुब आलम, कशिश न्यूज, पटना। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। हाल ही में कन्हैया कुमार ने इस बारे में राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई थी। जानकारी के अनुसार आज 4 बजे दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी दोनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे, जिसके बाद कन्हैया कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कन्हैया कुमार के समर्थकों ने पोस्टर से वहां पाट दिया है और तो
3 बजे राहुल गांधी सदस्यता दिलाएंगे। और बता दें आपको कि सीपीआई नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस का हाथ थामेंगे आज, और साथ में जो निर्दलीय विधायक है गुजरात के जिग्नेश मेवाणी, वो भी आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो 3 बजे आज कांग्रेस के राहुल गांधी इन लोगों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। और इसके अलावा अगर बात करें, इस मौके पर समर्थकों में काफ़ी उनके उत्साह है और उनके समर्थक जो हैं वहाँ पर बैनर और पोस्टर लगाकर उनको अपना समर्थन दे रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं।